हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत करता हूं आप लोगों को एक नए वीडियो में। वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। मैं हूं कलाम। मैं भी मौजूद यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल में। आज बात करेंगे स्लोवेनिया के बारे में। स्लोवेनिया शेंजेन कंट्री में आता है, यूरोपियन कंट्री में आता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन है। तो अगर आप डायरेक्ट इंडिया से जॉब लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ये जॉब अप्लाई कीजिए और जॉब लीजिए। और अगर ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफिस से आ सकते हैं, लेकिन एजेंट से मत आइए। आप लोग कभी भुलाकर एजेंट से मत आइए। मेहनत कीजिए, थोड़ा सा सीवी कवर्टर बनाइए और डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका लाखों रुपया नुकसान हो जाएगा। एजेंट लेके भाग जाएंगे। यूरोप के नाम पे बहुत ज़्यादा 2 नंबर हो रहा है। अगर कोई एजेंट आपको वीज़ा भी दिखाता है तो तब भी बिलीव मत कीजिए, कान पकड़ लीजिए बिल्कुल। अगर आप गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफिस से आ रहे हैं तो आपका पैसा सेफ़ है, नहीं काम होगा, आपका नहीं वीज़ा लगेगा तो आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन एजेंट आपका पैसा नहीं देगा। और जो बोल रहे हैं कि आपको फ्री में फ़्लाइट करा देंगे या फिर ऐसा करा देंगे, वो सब फेक है, उससे आप लोग बचिए। तो स्लोवेनिया जो है यूरोप का हिस्सा है, यूरोप कंट्री का हिस्सा है। इसका बॉर्डर इटली से लगता है और ऑस्ट्रेलिया से लगता है, क्रोएशिया से लगता है और हंगरी से लगता है। और यहाँ पे मिनिमम जो है सैलरी 1200 यूरो से स्टार्ट है और मैक्सिमम 1500-2000 से जाता है, क्योंकि स्किल वर्कर के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं हेल्पर सैलरी नॉर्मल जो सैलरी बता रहा हूँ, 1200 से नीचे किसी का सैलरी नहीं है गवर्नमेंट का। ये वेज सैलरी लगाया 1200 यूरो। ये है दोस्तों। तो मैं ये आगे पूरा डिटेल में बात करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, M.कलाम ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम ID है। तो किसी प्लेटफॉर्म से अगर आप मुझे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आराम से बैठते हैं, फिर पूरा वीडियो में बातें करते हैं कि क्या है। अभी मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे। मॉर्निंग का समय है, 10 बज रहे हैं मॉर्निंग दिन का। और अभी चल के बैठते हैं कहीं, यहाँ पे आराम से बैठने के लिए बनाया गया। फिर बातें करते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है जॉब से रिगार्डिंग, क्या क्या। देखिए यहाँ पे साइकिल बंदे चला के जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों बात यह है कि स्लोवेनिया जो है यूरोप का कंट्री है, ठीक है ना। यूरोप में आता है और यूरोप में जो भी कंट्री होता है, आप किसी एक कंट्री में आएंगे तो सारे कंट्री में आप जा सकते हैं घूमने के लिए। लेकिन जिस कंट्री में आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, वर्क परमिट लेके आप वीज़ा आपका लग रहा है, तो आप उसी कंट्री में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर उस कंट्री में काम करते करते किसी दूसरी कंट्री में आप घूमते हैं, जाते हैं, या फिर आप पूरा सेटल होना चाहते हैं, तो वो भी होता है ऑप्शन। अगर किसी यूरोपियन कंट्री का आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आप डायरेक्टली उस कंट्री से भी अप्लाई करके ले सकते हैं। या फिर डायरेक्ट आप चले गए उस कंट्री में, वहाँ जाकर वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है। डायरेक्ट कंपनी से बात होकर वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, उस बेस पे भी आपका TRC चेंज हो जाता है। ये स्थिति है। लेकिन आप अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, आप CV कवर्टर नहीं बनाएंगे, अगर आप सोचेंगे कि मैं घर बैठे बैठे कोई भी काम करा लूँ, या फिर कोई बोलता है कि आपको, एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि मुझे जो है किसी एजेंट ने बोला है कि मैं आपको विजिट में भेज देता हूँ लिथुआनिया, फिर लिथुआनिया से आप लिथुआनिया में आप ले जाकर सेटल करा देंगे। लेकिन आप लोग इतना दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी एजेंट से कोई भी काम नहीं कराना है। विजिट का तो दूर की बात है, वर्क का भी नहीं कराना है। विजिट भूल के भी यूरोप में ना आए आप लोग। कौन आता है विजिट के में, वो भी मैं बता देता हूँ। विजिट में वो आता है जिसको अपना ज़िंदगी त्यागना है। जैसे कि मान लीजिए कि उसको 5 साल 10 साल सोचना नहीं है। अगर किसी कंट्री में जाकर लटक गया डॉक्यूमेंट्स के लिए, अगर वहाँ पे जाके अपना साइलम वगैरह करा लेता है, साइलम भी आजकल बहुत रिस्क है, तो 10 साल 8 साल जो अपने फैमिली से नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका वो लोग साइलम में अपना पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब फाड़ के फेंक देता है और बोल देता है कि मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, मैं मुश्किलात में हूँ, बहुत सारा उसमें उनका जो है अपना डिटेल देना पड़ता है। तो वो सब आप नहीं कर सकते हैं। विजिट में आते हैं तो कोई यूरोप का ऐसा कंट्री नहीं है जो विजिट से आपको एम्प्लॉयमेंट तुरंत करा दे। उसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है, अगर कोई देता भी होता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल में है जो है स्पेन है, तो स्पेन 3 साल टाइम लगता है। बाकी कोई हमारे नज़र में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो आपको इजीली करा दे विजिट। तो विजिट पर तो आप लोग फोकस मत कीजिए। तो जो भाई पूछ रहे थे मुझसे सवाल कि लिथुआनिया का विजिट करा रहा है एजेंट, तो भाई विजिट का तो सवाल ही मत करो। आप अगर वर्क परमिट भी करा रहे हो एजेंट से तो उससे बहुत दूर रहो भाई, क्योंकि मान लीजिए कि आपका कहीं लटका दिया, भाग गया, तो आप कोई किसको पकड़ोगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफिस से आ रहे हैं तो उसमें आपका चांस है पैसा रिकवर होने का। तो मैं हर वीडियो के अपने डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ लिंक, जो इंडिया गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर रखा है ऑफिस का, उसका मैं डिटेल डाल रखा हूँ। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं।
और जो है CV कवर्टर बनाने के लिए यूरोप पास का भी लिंक देता हूँ, वहाँ से बना सकते हैं। किसी भी बंदे को देने की ज़रूरत नहीं है पैसे आपको CV कवर्टर बनाने के लिए। और जो मैं वेबसाइट बताता हूँ कि इस वेबसाइट से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, उसका मैं लिंक भी देता हूँ। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखें आप लोग, और कभी भी आप जॉब डायरेक्ट अप्लाई करें। और स्लोवाकिया का भी रिक्वायरमेंट आ रहा है, क्रोएशिया का भी आ रहा है, जो है बुल्गारिया, रोमानिया सबका आ रहा है। सब कंट्री का सेपरेट सिस्टम है, सेपरेट टाइम है। तो स्लोवेनिया का जो है, स्लोवेनिया में क्या है कि आप जॉब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, यहाँ की कंपनियाँ ज़्यादा करके ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करती है, ठीक है ना। ऑफलाइन में जैसे कि किसी एजेंसी को बहुत कम देती है, कि आप लोग रिक्वायरमेंट बहुत कम देखते होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है ऑनलाइन ही ज़्यादा ये लोग बिलीव करता है, ऑनलाइन ही ज़्यादा कंपनियाँ इनको जो है जो बंदों को एक्सेप्ट करती है। अब दूसरी बात ये है कि आप जो है अगर जॉब आपको करना है, अगर CV कवर्टर बना के अप्लाई करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका सबमिशन करते हैं अगर आप VFS ग्लोबल या फिर एम्बेसी में, तो थोड़ा ये टाइम लेती है, 7 से 8 महीना टाइम लेती है, क्योंकि इनका जो सिस्टम थोड़ा अलग है। ये लोग क्या करता है कि बायोमेट्रिक वगैरह करा के आपको इंडिया में ही वहीं आपको TRC पकड़ाता है, अगर वर्क परमिट पे आते हैं तो। भाई दोस्तों ऐसा है कि अगर स्टूडेंट में आना चाहते हैं आप, तो स्टूडेंट का क्या है कि बहुत सारे यहाँ की यूनिवर्सिटी है जो IELTS वगैरह का रिक्वायर्ड नहीं करती है। अगर MO भी किए हो तो MO के बेस पे आपको जो है एडमिशन मिल जाता है स्लोवेनिया में, और MO के बेस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका 2 साल का कोर्स है या फिर 2 साल से ज़्यादा का कोर्स है, तो उस स्थिति में भी आप काम कर सकते हैं, और कोर्स कंप्लीट हो जाता है जब भी जाके अपना जो है स्टूडेंट से जॉब में कन्वर्ट करा सकते हैं, अपना आर्टिकल को चेंज करा सकते हैं, अपने वीज़ा को लगवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्थिति है स्लोवेनिया का, और स्टूडेंट के लिए तो एक अच्छा बेस है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप स्किल वर्कर है, वेल्डर है, फिटर है, गैस कटर है, या कंस्ट्रक्शन से लाइन से कोई भी वो काम जानते हैं, स्किल वर्कर है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन कि ऑनलाइन अप्लाई करें। आपका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपका 2 साल 3 साल आपके पास एक्सपीरियंस है, जॉब काम किए हैं, गल्फ़ कंट्री में काम किए हैं, सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, किसी भी कंट्री में आप काम किए हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस लेटर है, कंपनी में दे रखा है, या फिर ये इंडिया में ही काम किए हैं बहुत सारा कंपनी में, या फिर 1 साल 2 साल का ही एक्सपीरियंस है आपके पास, उस बेस पे भी आप बढ़िया से CV कवर्टर बना के डायरेक्ट जो है जॉब अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये जॉब वेबसाइट बताने जा रहा हूँ, तो बड़ी बढ़िया से आप लोग इसको देखिए पहले, उसके बाद आगे बात करें। दोस्तों पहले वेबसाइट पे आ गया हूँ। पहला वेबसाइट है ये, इसका नाम है यूरेस, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी जो है ये यूरोपियन कंट्री का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसमें पूरा लिख रहा है, अब इसमें देख रहे होंगे वर्किंग स्लोवेनिया लिख रहा है। तो इस तरह से आप जो है इस पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं, पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और पूरा इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स डाला हुआ है, और यहाँ से जाके आप अपना जैसे जॉब सेकर में जाते हैं, वहाँ पर आप ऑलरेडी यहाँ पे आप आने के बाद आप जो है फाइंड ए जॉब में जा सकते हैं, और फिर यहाँ से आप अपना, ठीक है ना, जो भी जॉब है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा कंट्री का नाम, ठीक है, कंट्री का डालेंगे, यहाँ पे जॉब डालेंगे, आपको जॉब मिल का पूरा डिटेल्स आ जाएगा, ओके। और ये आप कंट्री बाय कंट्री भी यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं, पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक ठीक है ना। उसके बाद आपको बताते चलूँ कि कभी भी इसको जब आप खोलेंगे इस वेबसाइट को, तो आप अपने लैंग्वेज में कर लें, क्योंकि यहाँ से जितने भी यूरोप की कंट्री है सारे कंट्री का लैंग्वेज इन्होंने डाल रखा है, क्योंकि ये स्पेशली ये यूरोपियन कंट्री का ये गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ से लैंग्वेज अपना जो है इंग्लिश कर लेंगे, जैसे कि मैंने इंग्लिश कर रखा है, और ये जो है पूरा आपको जॉब इसमें सर्च मारना है। अब जैसे सेक्टर हो गया, तो सेक्टर से भी आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ सेक्टर बाई सेक्टर जो भी है, ठीक है ना। और जो है आपका क्या जॉब है उस तरह से, जैसे सॉफ्ट सेलर्स है तो ये सॉफ्ट सेलर्स का आ गया, ठीक है ना। अगर आप पाइपिंग का ये सब का काम जानते हैं, प्लम्बर पाइपिंग का, तो ये आ गया, ठीक है ना। प्लम्बर एंड पाइप फिटर का, वेल्डर का आ गया ये, ठीक है ना, वेल्डर का ये सब है। ये इसके बाद यहाँ से मोर आप इन्फॉर्मेशन और भी ले सकते हैं, बहुत सारा, जैसे कि कुक का है तो कुक भी है, जैसे कुक का भी रिक्वायरमेंट इनके पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारा है। चलिए अब चलते हैं दूसरे वेबसाइट पर, आप लोग बने रहिए। तो मैं दूसरे वेबसाइट पे आ गया हूँ। दूसरा वेबसाइट का ये नाम है कैरियर जेट, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये कैरियर जेट है, इसको आप बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। इसमें स्लोवेनिया का जो है लिख रहा है, स्लोवेनिया का रिक्वायरमेंट है ये सब, ठीक है ना। इसमें डॉक्टर्स मांग रहा है, ये डॉक्टर के देख रहे होंगे ये,
ये सर्विस टेक्नीशियन कह रहा है, ये सर्विस टेक्नीशियन कह रहा है, शिफ्ट मैनेजर कह रहा है, वेटर कह रहा है, ठीक है ना। ये वेटर का देखिए 2 डेज बिफोर ये इन्होंने जैसे ये अपडेट किया है, ये 6 डे पहले किया है। देखिए ये वर्कर इन पूरी प्रोडक्शन लिख रहा है। ये बहुत सारा हेल्प का भी लिखा हुआ है, असिस्टेंट चीफ एंड कार्टे लिखा हुआ है बोल के, ठीक है ना। तो इस तरह से असिस्टेंट कुक लिखा हुआ है, ये सब असिस्टेंट कुक का देखिए 8 डेज बिफोर है, इसमें सैलरी भी लिखा हुआ है ये। तो इस तरह से दोस्तों इसके ज़रिए आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। नेक्स्ट में भी जा सकते हैं इसको, बहुत सारा इस पर काम है इनको। बस ड्राइवर, ये देखिए बस ड्राइवर का रिक्वायरमेंट है इनके पास। इनका बस ड्राइवर का सैलरी देखिए लिख रहा है यहाँ पर। ये सिटी का नाम लिखता है, ठीक है ना, सिटी का भी नाम लिखता है इनका, ठीक है। तो ये चीज़ है, डिप्लोमा मेडिकल, ये इस सब बहुत सारा इनके पास रिक्वायरमेंट है। देखिए फिर वेटर का आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए और जो है स्लोवेनिया में जॉब लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं वीडियो में। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि ये जॉब वेबसाइट जो मैंने 2 बताया है, इस पे जाके जॉब अप्लाई करना है आपको, अपना CV कवर बना के, और लगातार अप्लाई करते रहना है। आपका जो भी स्किल वर्कर हैं वो इस पे अप्लाई करते रहेंगे। और आपको बताते चलूँ कि जो इंग्लिश बेसिक नहीं जानते हैं वो भी ट्राई करेंगे कि थोड़ा बहुत इंग्लिश जानने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो है आपको आगे चल के बात करने में स्थिति अच्छा रहता है, ठीक है ना। स्लोवेनिया में क्या है कि स्लोवेनिया का जो लैंग्वेज एक पर्सनल लैंग्वेज है, और यहाँ पे इंग्लिश जो है एक कम्युनिकेशन के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप स्लोवेनियन नहीं बोल पाते हैं, तो अगर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, फिर भी आगे चल के आपको स्थिति ये सब जाएगा, आप कैसे बात करेंगे कम्युनिकेशन। किसी भी कंट्री का लैंग्वेज सेपरेट होता है, वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश ही यूज करा जाता है, ठीक है ना। तो यही बात है दोस्तों। तो आप लोगों को बेसिक जो इंग्लिश जानता है और 2 साल 4 साल 5 साल अगर गल्फ़ कंट्री में काम कर चुका है, तो ईजिली CV कवर बना के जॉब अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन और जॉब ले सकता है। चलिए दोस्तों, इस तरह का इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। आप लोग इतना ध्यान रखिए कि कभी भी आप लोग एजेंट से बचिए, और जो भी आप लोग सवाल है और क्वेश्चन जो भी होता है आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी करें। तो आप लोग को जो फैक्ट जो मेन बात है उसी को बोलें। अगर आप अपने बारे में बताएंगे, मेरे बारे में पूछेंगे, तो बहुत सारा टाइम होता है, उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आता है, बहुत मैसेज का जवाब देना होता है। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इस तरह से वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को फिर इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मैसेज के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद।